Hello students, I am Savita Gupta, language instructor. Welcome in Learn with Savita. लोक शिक्षण संचालनालय द्वारा जारी प्रश्न बैंक 2021-22 अंग्रेजी विषय क्लास 12वीं की सेक्शन सी यानी डू एज डायरेक्टेड की सीरीज़ लेकर हम आज यहाँ उपस्थित हुए हैं। तो हमारे डू एज डायरेक्टेड ने पहला जो सेंटेंस दिया है, हिज ब्रदर सोल्ड ऑल द गोल्ड्स। तो ऑल द गोल्ड्स, कितना गोल्ड बेचा उसने? ऑल द गोल्ड। तो कितना के लिए जो वर्ड आएगा वो आएगा हाउ मच। ठीक है, क्वेश्चन हमको इंट्रोगेटिव बनाना है, इसलिए इसके साथ आएगा हेल्पिंग वर्ब। तो सोल्ड वर्ब का सेकंड फॉर्म है, इसलिए इसका हेल्पिंग वर्ब आएगा डिड और साथ में सोल्ड का फर्स्ट फॉर्म हो जाएगा सेल। ठीक है, तो देखिए सेंटेंस हमारा कैसे बनता है। सबसे पहले हम लिखेंगे हेल्पिंग वर्ब हाउ मच, फिर आ जाएगा हमारा हाउ मच के साथ हमेशा ऑब्जेक्ट जुड़ा होता है, इसलिए गोल्ड हम उसके साथ लगा देंगे। हाउ मच गोल्ड, हेल्पिंग वर्ब आ जाएगा डिड और किसने बेचा? हिज ब्रदर। ठीक है, तो हाउ मच गोल्ड डिड हिज ब्रदर सेल, ये हमारा क्या बना? क्वेश्चन बना WH की हेल्प से। नेक्स्ट है आई नो दैट लेड नॉट मच चेंज इनटू वॉइस। तो वॉइस चेंज करना है। आई हमारा सब्जेक्ट है, नो वर्ब है और दैट लेड क्या है? हमारा ऑब्जेक्ट है। ठीक है, तो सबसे पहले हम ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बना करके यहाँ पर ले आएंगे और यह आ गया दैट लेड ऑब्जेक्ट। अब नो वर्ब का फर्स्ट फॉर्म है, इसलिए इसमें जो हेल्पिंग वर्ब आएगा वो क्या आएगा? इज़। दैट लैड इज़, और चूँकि सेंटेंस नेगेटिव है तो हेल्पिंग वर्ब के साथ क्या लग जाएगा? नॉट। देन मच नोन, दैट लैड इज़ नॉट मच नोन। अब देखिए यहाँ जो प्रीपोजिशन यूज़ होगा वो बाई नहीं यूज़ होगा, क्योंकि नो के साथ हमेशा जो प्रीपोजिशन यूज़ होता है वो होता है टू, और आई का ऑब्जेक्टिव फॉर्म क्या लग जाएगा? मी लग जाएगा। तो सेंटेंस हमारा बना दैट लैड इज़ नॉट मच नोन टू मी। नेक्स्ट है ही इज़ माई बॉस, ही इज़ वियरिंग अ रेड शर्ट। दोनों को रिलेटिव क्लॉज से जोड़ना है। दो सेंटेंस दिए हैं, देखिए इसमें भी ही है और इसमें भी ही है। ठीक है, तो इस दूसरे वाले को हम रिलेटिव क्लॉज में चेंज करेंगे। कैसे चेंज करेंगे? यहाँ पर हम ही की जगह क्या लगा देंगे? हु लगा देंगे। तो सेंटेंस जो हमारा बनेगा ये बनेगा हु इज़ वियरिंग रेड शर्ट, जिसने लाल शर्ट पहनी है। तो ये हु के साथ हमारा सेंटेंस बन गया, रिलेटिव क्लॉज में चेंज हो गया। और रिलेटिव क्लॉज को हमेशा उसके पास में लगाते हैं जिसके बारे में वो बात कर रहा है। तो हम किसके बारे में बात कर रहे हैं? ही के बारे में बात कर रहे हैं। तो हमारा सेंटेंस जो रिलेटिव क्लॉज बना है वो कहाँ लगेगा? ही के पास में लगेगा। तो सबसे पहले हम लिख लेते हैं ही। अब इसके बाद हम रिलेटिव क्लॉज लिख देते हैं, हु इज़ वियरिंग अ रेड शर्ट, कॉमा लगेगा और बाकी बचा हुआ हिस्सा जो है इज़ माई बॉस, इसको हम यहाँ पर लिख देते हैं। तो हमारा सेंटेंस बना ही हु इज़ वेयरिंग ए रेड शर्ट इज़ माई बॉस। ये रिलेटिव क्लॉज से स्टार्ट होने वाला या एडजेक्टिव क्लॉज से स्टार्ट होने वाला एक कॉम्प्लेक्स सेंटेंस है। नेक्स्ट सेंटेंस, ही इज़ सो वीक दैट ही कैन नॉट स्टैंड। अब देखिए सो की जगह हमें सो दैट की जगह टू लगाना है। तो ये जो सो है हमारा, है ना, इस सो की जगह ये टू लगेगा और ये जो दैट है इसके जगह ये टू लगेगा। और टू के साथ सीधे सीधे आता है वर्ब का फर्स्ट फॉर्म। तो इस सेंटेंस में ढूंढिए वर्ब का फर्स्ट फॉर्म क्या है? स्टैंड। तो टू के बाद सीधे क्या आ जाएगा? स्टैंड आ जाएगा। तो सबसे पहले हम लिख लें ही इज़, सो की जगह हमारा आ जाएगा टू, वीक एडजेक्टिव आ जाएगा, फिर दैट है, दैट की जगह टू आ जाएगा और टू के साथ सीधे सीधे आ जाएगा वर्ब का फर्स्ट फॉर्म। तो सेंटेंस हमारा बन गया ही इज़ टू वीक टू स्टैंड। नेक्स्ट है द चाइल्ड क्राइड फॉर
मिल्क। इसको हमें चेंज करना है पास्ट कंटिन्यूअस टेंस में। तो पास्ट का जो हेल्पिंग वर्ब होता है वो होता है वॉज, और कंटिन्यूअस टेंस को हम कैसे पहचानेंगे कि इसमें वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में क्या लगा रहता है, आईएनजी लगा रहता है। इसलिए हमारा जो सेंटेंस बनेगा, द चाइल्ड वॉज क्राइंग फॉर द मिल्क, ये हमारा सेंटेंस चेंज हुआ। नेक्स्ट है ही गेट्स हिज सैलरी ही स्टार्ट्स स्पेंडिंग इट। तो इसमें नो सूनर देन से जोड़ना है। सेंटेंस के शुरू में हम नो सूनर लगाएंगे, नो सूनर के तुरंत बाद आएगा हमारा हेल्पिंग वर्ब। ये हम क्या लगा देंगे, इसमें हेल्पिंग वर्ब लगा देंगे। और नो इस हेल्पिंग वर्ब यहाँ पर क्या है, देखिए गेट्स लिखा हुआ है, सिंपल प्रेजेंट का सेंटेंस है, वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में एस लगा है, तो हेल्पिंग वर्ब यहाँ पर आएगा डज। ठीक है, ये जो पॉइंट लगा हुआ है, फुल स्टॉप लगा है, इसकी जगह हम क्या लगाएंगे, देन, और बाकी सेंटेंस एज इट इज़ हम इसमें लिख देंगे। ठीक है, तो सबसे पहले आ जाता है हमारा सेंटेंस में नो सूनर। नो सूनर के बाद आता है हेल्पिंग वर्ब डज, और ही गेट हिज सैलरी। गेट से एस निकल गया तो गेट हो गया। फिर फुल स्टॉप की जगह आ जाता है देन। सेकेंड सेंटेंस पूरा एज इट इज़ लिख देंगे, देन ही स्टार्ट्स स्पेंडिंग इट। नेक्स्ट है राजू कैन राइट विथ इधर हैंड, है ना। तो इसमें सबसे पहले सब्जेक्ट हमारा है राजू, यहाँ पर एक मॉडल दिया है कैन, और वर्ब आएगा राइट, और इधर हैंड तो विथ और फिर आ जाएगा हमारा इधर हैंड। तो इस तरह हमारा जो सेंटेंस बनेगा वो क्या बनेगा, राजू कैन राइट विथ इधर हैंड। देन ही कैन प्रिपेयर टी इन ए मिनट। अब इसको फिर हमको वॉइस चेंज करना है, तो हमें सबसे पहले देखना है सब्जेक्ट है, यहाँ पर वर्ब है, और ये ऑब्जेक्ट है। तीन चीज़ मिल गया। एक चीज़ और है इसमें, वो क्या है, मॉडल दिया है कैन। तो कैन के साथ क्या आता है, बी आता है। बाकी सब बहुत आसान है। इसके पहले मैंने वॉइस के जो वीडियो शेयर किए हैं वो उसमें आपने देखा होगा। तो सबसे पहले ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बना करके लिख दें टी, और इसके बाद मॉडल में कैन के साथ बी आ जाएगा। कैन बी वर्ब का थर्ड फॉर्म आ जाएगा प्रिपेयर्ड बाय हिम, कैसे, इन ए मिनट। तो टी कैन बी प्रिपेयर्ड बाय हिम इन ए मिनट। नेक्स्ट है एज सुन एज ही क्लोज्ड हिज आइज हिज सक्सेसर्स स्टार्टेड रोइंग इट, है ना। नो सूनर देन का यूज़ करना है एज सुन एज की जगह। बहुत सिंपल है, एज सुन एज हटा दीजिए और इसकी जगह आप क्या लिख दीजिए, नो सूनर। फिर इसके बाद आएगा हेल्पिंग वर्ब। तो यहाँ देखिए क्लोज्ड पास्ट टेंस का सेंटेंस है ये, तो हेल्पिंग वर्ब क्या आएगा, डिड आएगा, और क्लोज्ड का क्या हो जाएगा, क्लोज। ये जो कॉमा दिया है इसकी जगह आप क्या लगा दीजिए, देन, और इसके बाद का पूरा सेंटेंस एज इट इज़ क्या किया जाएगा, लिखा जाएगा। ठीक है, तो सबसे पहले हमने लिख दिया नो सूनर, फिर आपका हेल्पिंग वर्ब आ गया डिड, और सेंटेंस ही क्लोज हिज आइज, और इस कॉमा की जगह आता है देन। फिर दूसरा सेंटेंस पूरा का पूरा एज इट इज़ हम लिख देंगे, सक्सेसर स्टार्ट्स रोविंग ओवर द लेफ्ट प्रॉपर्टी। नेक्स्ट है दे वर प्लेइंग फुटबॉल। तो दे वर प्लेइंग फुटबॉल, इनको चेंज करना है हमको सिंपल प्रेजेंट टेंस में। ठीक है, तो सिंपल प्रेजेंट टेंस के लिए क्या आता है, यहाँ पर वर्ब के फर्स्ट फॉर्म आएगा केवल। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर दे है और वर्ब का फर्स्ट फॉर्म क्या आएगा, दे के साथ ओनली प्ले। ठीक है, तो सेंटेंस हमारा कैसे बनेगा, दे प्ले फुटबॉल रफली। नेक्स्ट है एन एप्पल ए डे कीप्स द डॉक्टर अवे। ये बहुत प्रसिद्ध कहावत है और इसको आप याद कर लीजिएगा, एग्ज़ाम में ज़रूर पूछा जाता है। ठीक है, एन एप्पल ए डे कीप्स द डॉक्टर अवे। रोज़ एक फल खाओ, डॉक्टर एक सेब फल खाओ और डॉक्टर को दूर भगाओ। नेक्स्ट ही डज ही ड्यूटी वेल।
इसको नेगेटिव में चेंज करना है। देखिए सेंटेंस ऐसे दिए जाते हैं एग्ज़ाम में, ही डज़ हिज ड्यूटी, ही डू हिज ड्यूटी, ही डिड हिज ड्यूटी। ठीक है, तो इसमें डू डज़ डिड, ये जो आपका हेल्पिंग वर्ब है, ये जो हेल्पिंग वर्ब है इसके साथ हमेशा आप लिखिए डू नॉट। एक मिनट, हेल्पिंग वर्ब जो आता है, थोड़े लिखने में प्रॉब्लम जाती है, डू नॉट। ठीक है, तो ही डज़ नॉट डू हिज ड्यूटी, तो डज़ है तो डज़, ही डज़, एक मिनट सेंटेंस आने दीजिए फिर देखते हैं। देन ही डज़ नॉट डू हिज ड्यूटी वेल। ठीक है, तो जो हमारा सेंटेंस है, ठीक है, इस टाइप के डू नॉट, डज़ नॉट, डिड नॉट वाले आते हैं, तो यहाँ पर आप हेल्पिंग वर्ब लिखिए और इसके बाद आता है नॉट डू। ठीक है, तो अगर डज़ है तो डज़ नॉट डू हो जाएगा, डू है तो डू नॉट डू हो जाएगा, डिड अगर है तो डिड नॉट डू हो जाएगा। एक सिंपल सा फंडा है। तो हमारा जो नेगेटिव बना है वो क्या बना है, डज़ नॉट डू हिज ड्यूटी वेल, नेगेटिव चेंज हो गया है ना। द फैन इज़ हाई, आई कैन नॉट टच इट, तो इसको हमको सो दैट से जोड़ना है। ठीक है, तो सो दैट से हम इसको कैसे जोड़ेंगे, सबसे पहले लिखेंगे द फैन इज़। ठीक है, अब हाई जो है यहाँ पर क्या है, एडजेक्टिव है, इस हाई के पहले हमारा क्या आ जाएगा, सो आ जाएगा, तो द फैन इज़ सो हाई। ठीक है, ये सेंटेंस कंप्लीट हुआ और दूसरा जोड़ने के पहले हम क्या लगा देंगे, हाँ दैट, और दूसरा पूरा का पूरा सेंटेंस एज इट इज़ लिख जाएगा। तो द फैन इज़ सो हाई दैट आई कैन नॉट टच इट। नेक्स्ट है, इफ़ यू डू नॉट वर्क हार्ड यू विल हार्डली पास, यूज़ अनलेस। तो अनलेस का मतलब होता है, इफ़ का मतलब होता है यदि और अनलेस का मतलब होता है यदि नहीं। तो सेंटेंस में यदि नहीं अगर सेंटेंस में आता है तो सेंटेंस नेगेटिव होता है, लेकिन अगर ऑलरेडी सेंटेंस नेगेटिव है तो अनलेस लगाने का कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। तो यहाँ पर आप देखिए इफ़ डू नॉट। ठीक है, तो सेंटेंस ऑलरेडी नेगेटिव है, हम सिर्फ अनलेस लगाएंगे इफ़ डू नॉट को हटा करके, और इसके अलावा इसमें कोई चेंज नहीं होगा। ठीक है, तो सेंटेंस जैसे बनेगा, इफ़ डू नॉट की जगह आ गया अनलेस यू वर्क हार्ड, इफ़ डू नॉट हट गया, इफ़ डू नॉट हट गया यू वर्क हार्ड, फिर आ जाएगा दूसरा सेंटेंस एज इट इज़, यू विल हार्डली पास। सीता डज़ नॉट सिंग, सीता डज़ नॉट डांस, इसको हमें नाइदर नॉर से जोड़ना है। अगेन नाइदर नॉर एक नेगेटिव कंजंक्शन है, जहाँ हम नाइदर नॉर का यूज़ करेंगे वहाँ नॉट का यूज़ नहीं होगा। तो यहाँ साथ में डज़ भी है, डज़ हटेगा तो डज़ का जो एस है वो सिंग में, और यहाँ डज़ का जो एस है वो कहाँ आ जाएगा, डांस में आ जाएगा। तो सिंग और डांस के बीच में हम नाइदर नॉर को लगा देंगे, है ना। देन सीता नाइदर सिंग्स नॉर डांसेस, ये हमारा सेंटेंस बना है। अगला सेंटेंस है मिस्टर गुप्ता टीच अस इंग्लिश। तो यहाँ पर आप देखिए सब्जेक्ट है मिस्टर गुप्ता, टीच वर्ब है और दो ऑब्जेक्ट दिया है, अस और हिंदी, जिसमें अस क्या है, पर्सनल है, पर्सनल प्रोनाउन है, और इसको इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट कहते हैं। ठीक है, इसको इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट कहते हैं, और हिंदी जो है ये क्या कहलाता है,
डायरेक्ट ऑब्जेक्ट कहलाता है। तो चूँकि दो ऑब्जेक्ट है तो दो तरह से हम इसका पैसिव वॉइस बनाते हैं। सबसे जो इजी पड़ता है कि आप जो इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है, जो पर्सनल प्रोनाउन है, उससे लेकर के आप पैसिव वॉइस बनाएं तो गलती बहुत कम होती है। तो सबसे पहले हम देखें कि कैसे बनेगा। अस का क्या हो गया, वी, ये हमने इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट लिया है। वी सेंटेंस हमारा देखिए मिस्टर गुप्ता, टीच, यानी कि टीच जो है ये सिंपल प्रेजेंट टेंस का सेंटेंस है, इसलिए इसमें जो हेल्पिंग वर्ब आएगा क्या आएगा, वो आर। और टीच का थर्ड फॉर्म क्या हो जाएगा, टॉट। वी आर टॉट। क्या, हिंदी। कौन पढ़ाता है, बाय मिस्टर गुप्ता। ये तो पहला हुआ इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट लेकर के। अब नेक्स्ट हम लेते हैं कि हिंदी लेकर के भी हमारा पैसिव वॉइस बन सकता है। तो कैसे बनेगा, सबसे पहले हम ऑब्जेक्ट ले लें हिंदी। वी के साथ आर लगा है लेकिन हिंदी सिंगुलर है, इसके साथ क्या लगेगा, हिंदी इज़। फिर वर्ब का थर्ड फॉर्म आ जाएगा टॉट। अब किसको, अस। तो इस अस के साथ एक प्रीपोजिशन लगता है टू, तो क्या होगा, टू अस। हिंदी इज़ टॉट टू अस। कौन पढ़ाएगा, बाय मिस्टर गुप्ता। ठीक है। अब नेक्स्ट है हमारे पास कि दो सेंटेंस दिए हैं। शी कैन नॉट अफोर्ड इट, शी वॉन्ट्स टू बाय ए कार। ठीक है, तो इसको हमको नॉन फाइनाइट क्लॉज लेकर के हमको बनाना है एक सिंपल सेंटेंस। ही कैन नॉट अफोर्ड, ये सेंटेंस हम ओके चलो ठीक है, टू बाय ए कार। देन ये शी कैन नॉट अफोर्ड इट, इट की जगह हमारा जो नॉन फाइनाइट क्लॉज है वो आ जाएगा टू बाय ए कार। टू बाय इन्फिनेटिव से शुरू होने वाला नॉन फाइनाइट क्लॉज है। तो हमारा सेंटेंस क्या बनेगा, शी कैन नॉट अफोर्ड टू बाय ए कार। नेक्स्ट जो है, दे वॉच टेलीविज़न सिंस मॉर्निंग। तो इसमें एक सही वर्ब फॉर्म देना है। तो आप देखिए यहाँ पर सिंस लगा हुआ है और सिंस जो लगता है वो परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में लगता है। तो हमारा जो सेंटेंस लगेगा इसमें वॉच के साथ हैव बीन हो जाएगा और वॉच में आईएनजी लग जाएगा। तो हमारा जो सेंटेंस बनेगा वो कैसे बनेगा, दे हैव बीन वॉचिंग टेलीविज़न सिंस मॉर्निंग। यस। देन नेक्स्ट है दे वर प्लेइंग कार्ड्स। इसका वॉइस चेंज करना। अगेन हमारे पास सब्जेक्ट है और ये वर्ब है और ये वर्ब का फर्स्ट फॉर्म है और इसमें क्या लगा हुआ है, आईएनजी लगा है। कार्ड्स हमारा क्या है, ऑब्जेक्ट है। तो कैसे बनाएंगे हम, ये देख लीजिए कि जो कार्ड्स वर, आईएनजी हटाने के लिए बीइंग, बी में आईएनजी लग जाएगा, बीइंग प्लेड बाय देम। नेक्स्ट, वी सॉ ए वेरी गुड मूवी टुगेदर। ठीक है, वी सॉ, वी सब्जेक्ट है, सॉ वर्ब है, ऑब्जेक्ट क्या है, मूवी, लेकिन इसके साथ जुड़ा हुआ है वेरी गुड। ठीक है, तो ये पूरा एक साथ जाएगा और जो हमारा वॉइस चेंज होगा, ए वेरी गुड मूवी, ये जो हमारा ऑब्जेक्ट था वो सब्जेक्ट बन के आ जाएगा। और सेंटेंस चूँकि हमारा पास्ट टेंस का है, सॉ वर्ब का सेकंड फॉर्म है, इसलिए हेल्पिंग वर्ब यहाँ पर क्या आएगा, वॉज। ए वेरी गुड मूवी वॉज, वर्ब का थर्ड फॉर्म सीन बाय अस। कैसे देखा था, टुगेदर, साथ में देखा था। सो स्टूडेंट्स, दिस इज़ ऑल अबाउट डू एज डायरेक्टेड। ठीक है, अभी आधा हुआ है, 40 सेंटेंसेस दिए हुए हैं, 40 में से 20 सेंटेंस हमने कर दिए हैं। अगला जो 20 सेंटेंस है वो अगले वीडियो में जाएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।